श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव भक्तों, रक्षाबंधन का पावन पर्व इस बार अपने साथ एक ऐसी खगोलीय घटना भी लेकर आ रहा है जिसकी चर्चा अभी से हर जगह हो रही है। साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा और इसी दिन आकाश में आंशिक चंद्र ग्रहण भी होगा। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इस चंद्र ग्रहण को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारी अलग अलग बातें चल रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि ग्रहण भारत में दिखाई देगा, कहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश में सूतक लगेगा और कहीं राखी बांधने तक को लेकर डर फैलाया जा रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि रक्षाबंधन पर विवाहित बेटी जब अपने मायके से ससुराल जाए तो ऐसी कौन सी 5 शुभ वस्तुएं हैं जिन्हें वो अपने साथ लेकर जा सकती है। धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं में इन वस्तुओं को सुख, सौभाग्य, समृद्धि और घर की खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। तो अगर आपके घर में बेटी हैं, बहन हैं या कोई विवाहित बेटी रक्षाबंधन पर मायके से वापस अपने ससुराल जाने वाली है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इन 5 चीजों में से कोई ऐसी वस्तु आपके घर में भी मौजूद हो जिसे आप केवल सामान्य सामान समझते हो, लेकिन हमारी पुरानी परंपराओं में उसका बहुत सुंदर अर्थ बताया गया है। दोस्तों, सबसे पहले 28 अगस्त 2026 के चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण एक ही तारीख पर पड़ रहे हैं। खगोलीय गणना के अनुसार 28 अगस्त को होने वाला ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण है। इसका उपछाया चरण भारतीय समय के अनुसार सुबह लगभग 6:53 के आसपास शुरू होगा। आंशिक ग्रहण लगभग 8:03 से दिखाई देने वाली स्थिति में पहुंचेगा और इसका अधिकतम चरण लगभग 9:43 के आसपास होगा। आंशिक ग्रहण का मुख्य चरण लगभग 11:21 तक रहेगा और उपछाया चरण लगभग दोपहर 12:31 तक चल सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा, इसलिए यह ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। यानी दोस्तों, भारत में रहने वाले लोगों को इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि 28 अगस्त की सुबह आसमान में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और राखी बांधने पर कोई परेशानी होगी। उपलब्ध खगोलीय जानकारी के अनुसार यह ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से भारत में इस ग्रहण का पारंपरिक सूतक काल लागू नहीं माना जाता। कई पंचांग और ज्योतिषीय स्रोत भी यही बताते हैं कि जब ग्रहण किसी स्थान से दिखाई नहीं देता तो वहां सामान्य रूप से सूतक का पालन नहीं किया जाता। अब यहां पर दोस्तों एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर देना जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 28 अगस्त की सुबह से ही पूरे भारत में सूतक लग जाएगा और राखी नहीं बांधी जा सकेगी, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए यहां सामान्य धार्मिक परंपरा के अनुसार सूतक मान्य नहीं होगा। रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा और बहनें अपने भाई को राखी बांध सकेंगी। दिल्ली के लिए प्रकाशित जानकारी में राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:57 से 9:48 तक बताया गया है। स्थानीय पंचांग के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, इसलिए अपने शहर का पंचांग देखना भी उचित रहेगा। अब दोस्तों, चंद्र ग्रहण की यह जानकारी इसलिए जरूरी थी क्योंकि आज का हमारा मुख्य विषय केवल ग्रहण नहीं है। हमारा मुख्य विषय है रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल जाने वाली विवाहित बेटी। आखिर बेटी को मायके से क्या देना चाहिए? कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमारी परंपराओं में शुभ माना गया है? और क्या ऐसी कोई वस्तु है जिसे बेटी को अपने साथ ससुराल लेकर जाना चाहिए ताकि मायके का आशीर्वाद भी उसके साथ जाए? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम विस्तार से जानेंगे। देखिए दोस्तों, बेटी जब शादी के बाद अपने मायके आती है तो उसके लिए वो घर कभी पराया नहीं होता। चाहे वो कितने भी साल ससुराल में रह ले, माँ की रसोई, पिता का आंगन और भाई की कलाई उसे अपने बचपन की याद दिलाती रहती है। रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जब भाई बहन एक बार फिर बचपन की यादों में लौट जाते हैं। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई उसकी रक्षा का वचन देता है और माता पिता अपनी बेटी को खुश देखकर मन ही मन भगवान से उसके सुखी जीवन की प्रार्थना करते हैं। इसलिए बेटी जब वापस अपने ससुराल जाती है तो माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार उसे कुछ चीजें देते हैं। इन चीजों में सबसे बड़ी चीज होती है माता पिता का आशीर्वाद। लेकिन दोस्तों, हमारी परंपराओं में कुछ वस्तुओं को विशेष शुभ प्रतीक माना गया है। इसलिए अगर आपकी बेटी रक्षाबंधन के बाद ससुराल वापस जाने वाली है तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन 5 चीजों में से कुछ या सभी चीजें उसे दे सकते हैं। इसके लिए किसी बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, शुभता कीमत देखकर नहीं आती, भावना सबसे बड़ी होती है। सबसे पहली वस्तु है अक्षत, यानी साबुत चावल। दोस्तों, चावल हमारे धार्मिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा पाठ में अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है।
अक्षत का अर्थ ही होता है ऐसा चावल जो टूटा हुआ न हो। इसे पूर्णता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से रक्षाबंधन पर मां अपनी विवाहित बेटी को थोड़े से साफ और साबुत चावल दे सकती हैं। आप चाहें तो इन्हें एक छोटी सी साफ पोटली में रखकर बेटी को दें। बेटी इन्हें अपने ससुराल के पूजा स्थान पर श्रद्धा से रख सकती है। मान्यता यह है कि अक्षत घर की पूर्णता और अन्न समृद्धि का प्रतीक होता है। जिस घर में अन्न की कमी न हो, परिवार में प्रेम बना रहे और रिश्तों में मजबूती रहे, ऐसी कामना के साथ अक्षत दिया जाता है। इसलिए जब बेटी मायके से अक्षत लेकर ससुराल जाती है तो उसके साथ केवल चावल नहीं जाते, बल्कि मां की यह प्रार्थना भी जाती है कि मेरी बेटी के घर में कभी अन्न की कमी न हो, परिवार में प्रेम बना रहे और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके लिए किलो भर चावल देने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़े से अक्षत भी पर्याप्त है। साफ सुथरे साबुत चावल लें, भगवान का स्मरण करें और बेटी को आशीर्वाद देकर दे दें। यही इस परंपरा की खूबसूरती है। अब दूसरी शुभ वस्तु है हल्दी। हल्दी को हमारे यहां केवल मसाला नहीं माना जाता। विवाह से लेकर पूजा पाठ तक हल्दी का इस्तेमाल शुभ अवसरों पर किया जाता है। हल्दी का पीला रंग भी हमारे यहां मंगल और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। इसलिए रक्षाबंधन के अवसर पर विवाहित बेटी को साबुत हल्दी की छोटी सी गांठ देना कई परिवारों में शुभ परंपरा मानी जाती है। मां चाहे तो बेटी को हल्दी की कुछ गांठें एक साफ कपड़े में बांधकर दे सकती हैं। बेटी इन्हें अपने घर के पूजा स्थान पर रख सकती है या अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार इस्तेमाल कर सकती है। इसका उद्देश्य किसी चमत्कार का दावा करना नहीं है, बल्कि अपनी बेटी के लिए सौभाग्य और मंगल की कामना करना है। कई घरों में जब बेटी की शादी होती है तो मां उसे हल्दी से जुड़े हुए सामान देती है, क्योंकि हल्दी को हमारे यहां विवाह और स्त्री के सौभाग्य से जोड़कर देखा गया है। रक्षाबंधन पर भी अगर मां बेटी को हल्दी देती है तो उसके पीछे यही भावना होती है कि बेटी का वैवाहिक जीवन सुखी रहे, उसके घर में प्रेम बना रहे और उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहे। अब तीसरी शुभ वस्तु की बात करते हैं और यह वस्तु है गुड़। दोस्तों, गुड़ का नाम सुनते ही मिठास याद आती है। हमारे यहां किसी शुभ काम की शुरुआत गुड़ से करना आज भी बहुत जगहों पर देखा जाता है। गुड़ का मतलब ही जैसे रिश्तों में मिठास। इसलिए रक्षाबंधन के दिन जब बेटी मायके से ससुराल वापस जाए तो मां उसके सामान में थोड़ा सा गुड़ रख सकती हैं। आप सोचिए दोस्तों, इसके पीछे कितनी सुंदर भावना है। बेटी अपने मायके से वापस जा रही है और मां उसे गुड़ देकर कहती है कि बेटा, तुम्हारे जीवन में हमेशा मिठास बनी रहे, तुम्हारे ससुराल में सभी के साथ प्रेम बना रहे, तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में मिठास बनी रहे, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव न हो और तुम्हारे घर में हमेशा खुशी रहे। अगर बेटी ससुराल पहुंचने के बाद उस गुड़ को परिवार में बांटती है तो ये एक सुंदर पारिवारिक परंपरा भी बन सकती है। किसी को इससे कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व उस भावना में है जिसके साथ मां बेटी को यह चीज देती है। अब चौथी शुभ वस्तु है लाल वस्त्र। लाल रंग को हमारे धार्मिक और पारंपरिक जीवन में बहुत शुभ माना जाता है। विशेषकर विवाहित महिलाओं के जीवन में लाल रंग का अपना अलग महत्व है। इसलिए रक्षाबंधन पर मां अपनी बेटी को लाल रंग का दुपट्टा, चुनरी, साड़ी या कोई छोटा वस्त्र दे सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि वस्त्र बहुत महंगा हो। मां के हाथ से दिया गया साधारण सा लाल कपड़ा भी बेटी के लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि बेटी जब उसे देखेगी तो उसे अपनी मां की याद आएगी। उसे याद आएगा कि रक्षाबंधन पर मां ने उसे अपने हाथों से यह कपड़ा दिया था और उसके सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद दिया था। अगर परिवार की परंपरा हो तो मां उस वस्त्र को भगवान के सामने रखकर बेटी को दे सकती हैं, लेकिन इसे लेकर कोई कठिन नियम बनाने की जरूरत नहीं है। बस साफ कपड़ा हो, श्रद्धा हो और मन में बेटी के लिए अच्छी भावना हो। अब आती है पांचवी और बहुत खास वस्तु, चांदी का छोटा सा सिक्का। दोस्तों, चांदी को भारतीय परंपरा में शुभ माना जाता है। चंद्रमा से भी चांदी का पारंपरिक संबंध बताया जाता है और इस बार रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना होने के कारण चंद्रमा को लेकर लोगों की रुचि भी बढ़ गई है। लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा, ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और भारत में इसके कारण सूतक लागू नहीं होगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप अपनी बेटी को चांदी का छोटा सा सिक्का दे सकते हैं। उस पर भगवान का चिन्ह हो या साधारण चांदी का सिक्का हो, यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। बेटी इसे अपने पूजा स्थान पर रख सकती है। चांदी का सिक्का देने का अर्थ यह नहीं कि बेटी रातों रात करोड़पति बन जाएगी, बल्कि यह समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। माता पिता अपनी बेटी को यह भावना देकर देते हैं
कि उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और उसके जीवन में धन की कमी ना हो। और अगर आपके पास चांदी खरीदने की क्षमता नहीं है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको किसी भी तरह का कर्ज लेकर चांदी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई साधारण सिक्का या दूसरी शुभ वस्तु दे सकते हैं। भगवान के सामने आपकी भावना सबसे महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, इन 5 चीजों को एक साथ देने का तरीका भी बहुत सरल है। आप एक साफ लाल कपड़ा ले सकते हैं, उसमें थोड़े से अक्षत, 1-2 साबुत हल्दी की गांठ, थोड़ा गुड़ और अगर संभव हो तो चांदी का सिक्का रख सकते हैं। उस कपड़े को बांधकर बेटी को देते समय उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। चाहे तो भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण कर लें, बस इतना ही। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। इन चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जाती हैं। कोई कहता है कि यह वस्तु नहीं ले जानी चाहिए, कोई कहता है कि वो वस्तु ले जाने से घर में अनर्थ हो जाएगा। आपको ऐसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। अलग अलग प्रदेशों और परिवारों में अलग अलग परंपराएं होती हैं। जो परंपरा आपके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है उसका सम्मान करें और किसी भी चीज को लेकर अंधविश्वास या डर पैदा ना करें। अब एक बार फिर चंद्र ग्रहण पर लौटते हैं। 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण वास्तव में एक आंशिक चंद्र ग्रहण है और इसका अधिकतम चरण भारतीय समय के अनुसार सुबह लगभग 9:43 के आसपास होगा। लेकिन भारत में उस समय चंद्रमा आकाश में दिखाई देने की स्थिति में नहीं होगा, इसलिए भारत से इसे देखा नहीं जा सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में रहने वाले परिवारों को इस ग्रहण के कारण रक्षाबंधन की सामान्य रस्मों को रोकने की आवश्यकता नहीं है। खासकर राखी बांधने को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। भारत में सूतक मान्य नहीं होने की जानकारी कई स्रोतों में दी गई है, इसलिए अगर आपकी बहन सुबह अपने भाई को राखी बांधती है तो सिर्फ इस डर से राखी रोकने की जरूरत नहीं है कि ग्रहण लग जाएगा। फिर भी हर परिवार की अपनी धार्मिक परंपरा हो सकती है और अगर आपके परिवार में कोई विशेष पंचांग या गुरु परंपरा मानी जाती है तो उसका पालन किया जा सकता है। अब बात करते हैं उस खास स्थिति की जब बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से ससुराल वापस जाए। दोस्तों, बेटी को विदा करते समय माँ उसके हाथ में इन शुभ वस्तुओं को रख सकती हैं। सबसे पहले अक्षत, फिर हल्दी, थोड़ा गुड़, लाल वस्त्र और सामर्थ्य हो तो चांदी का सिक्का। इसके साथ माँ अपनी बेटी को मिठाई खिला सकती हैं, पिता बेटी को आशीर्वाद दे सकते हैं और भाई अपनी बहन से कह सकता है कि चाहे वो कितनी भी दूर चली जाए उसका मायका हमेशा उसके साथ रहेगा। क्योंकि दोस्तों, असली शुभ वस्तु यही है, मायके का प्यार। एक बेटी जब शादी करके अपने घर से विदा होती है तो वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाती है। माँ की सीख, पिता की चिंता, भाई की यादें और बचपन की हजारों बातें। लेकिन रक्षाबंधन पर जब वो दोबारा मायके आती है और फिर ससुराल जाती है तो उस विदाई में एक अलग ही भाव होता है। भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद बहन जब वापस जाती है तो माता पिता की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे समय में उसे डराने के बजाय खुश होकर विदा करना चाहिए। अगर आप माँ हैं तो अपनी बेटी से बस इतना कहिए, बेटा जहाँ रहना खुश रहना, अपने परिवार का सम्मान करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और कभी कोई परेशानी हो तो अपने मायके को बताने में झिझकना मत। अगर आप पिता हैं तो बेटी को यह एहसास दीजिए कि शादी के बाद भी उसका मायका उसके लिए हमेशा खुला है। और अगर आप भाई हैं तो राखी के दिन केवल उपहार देने के बजाय अपनी बहन को सम्मान और भरोसा दीजिए, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं बल्कि विश्वास होता है। अब दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इन 5 वस्तुओं को देना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपकी क्षमता है तो दीजिए, अगर नहीं है तो केवल बेटी को मिठाई खिलाकर, उसके सिर पर हाथ रखकर और दिल से आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। यही सबसे बड़ा शुभ काम है। अगर आपके घर में आर्थिक परेशानी चल रही है तो किसी से कर्ज लेकर बेटी को सामान देने की जरूरत नहीं है। धार्मिक परंपरा कभी भी किसी परिवार को अपनी क्षमता से बाहर जाकर खर्च करने के लिए मजबूर नहीं करती। सच्ची श्रद्धा वही है जिसमें दिखावा न हो। अब दोस्तों, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्र ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं को डराने वाली बहुत सारी बातें इंटरनेट पर चलती हैं, लेकिन 28 अगस्त 2026 का यह ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। इसलिए केवल ग्रहण के नाम पर गर्भवती महिला को भूखा रखना, दवा रोकना या डर में रखना सही नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी स्थिति में डॉक्टर की सलाह सबसे ऊपर होनी चाहिए। धार्मिक आस्था अपनी जगह है और स्वास्थ्य अपनी जगह। इसी तरह भोजन को लेकर भी डरने की जरूरत नहीं है। भारत में इस ग्रहण के कारण सूतक लागू नहीं होने की जानकारी उपलब्ध है, इसलिए केवल सोशल मीडिया की किसी पोस्ट देखकर खाना पीना बंद करना जरूरी नहीं है।
अब अगर हम ज्योतिषीय मान्यताओं की बात करें तो ग्रहण को हमेशा से ही राशियों और ग्रहों के संदर्भ में देखा गया है। अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग राशियों पर अलग प्रभाव बताते हैं, इसलिए किसी एक राशि के व्यक्ति को यह नहीं मान लेना चाहिए कि उसका पूरा भविष्य बदल जाएगा या कोई दूसरी राशि वाला व्यक्ति निश्चित रूप से परेशान होगा। ज्योतिषीय फलादेश को पारंपरिक मान्यता के रूप में ही देखना बेहतर है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो रक्षाबंधन के दिन भगवान शिव का स्मरण करना, चंद्रदेव को मन से प्रणाम करना, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना और भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करना निश्चित रूप से एक सुंदर काम है। सावन का महीना भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। रक्षाबंधन भी भाई बहन के प्रेम और रक्षा का पर्व है। ऐसे में अगर इस दिन घर में भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाए तो इससे मन को शांति मिल सकती है। आप चाहें तो सरल शब्दों में बस इतना कह सकते हैं, हे महादेव, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखिए, मेरी बहन को सुखी रखिए, मेरी बेटी के घर में शांति रखिए और सभी भाई बहनों के रिश्ते को मजबूत बनाए रखिए। इसके लिए कोई कठिन मंत्र जरूरी नहीं है। श्रद्धा से शन नमः शिवाय का जाप भी किया जा सकता है। अब दोस्तों, एक बात और, रक्षाबंधन पर बेटी को मायके से केवल वस्तुएं देकर विदा न करें, बल्कि उसे उसकी पसंद की कोई छोटी चीज भी दें। हो सकता है वो कोई मिठाई हो, कोई साड़ी हो, कोई छोटा सा गिफ्ट हो या बचपन की कोई याद हो, क्योंकि कई बार बेटी को महंगी चीज से ज्यादा मां के हाथ की बनाई मिठाई और पिता के हाथ का आशीर्वाद याद रहता है। और अगर आप अपनी बेटी के लिए इस बार एक छोटी सी शुभ पोटली बनाना चाहते हैं तो उसमें 5 चीजें रख सकते हैं: अक्षत, हल्दी, गुड़, लाल वस्त्र और चांदी का छोटा सिक्का। इसे किसी साफ कपड़े में बांधिए और बेटी को देते समय कहिए कि यह केवल सामान नहीं है, इसमें तुम्हारे मायके का प्यार और आशीर्वाद है। बेटी चाहे तो इसे अपने पूजा स्थान में रख सकती है। अक्षत और हल्दी को अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार उपयोग कर सकती है। गुड़ परिवार में बांट सकती है और चांदी का सिक्का पूजा स्थान पर रख सकती है। लाल वस्त्र को अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन फिर कहूंगा दोस्तों, इसे कोई चमत्कारी उपाय समझकर न करें। यह हमारी पारंपरिक मान्यताओं और शुभ प्रतीकों से जुड़ी एक सुंदर परंपरा है। असली बदलाव हमारे व्यवहार, मेहनत, प्रेम और परिवार के रिश्तों से आता है। अब दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ रक्षाबंधन है, दूसरी तरफ सावन पूर्णिमा का पावन अवसर है और उसी तारीख पर दुनिया के कई हिस्सों से दिखाई देने वाला आंशिक चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। यही वजह है कि इस तारीख को लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता है। लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां रहने वाले लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे, भाई बहन को सम्मान और सुरक्षा का भरोसा दे, परिवार साथ बैठे, मिठाई खाए और भगवान से सबके सुख की प्रार्थना करे। यही इस त्योहार की सबसे खूबसूरत भावना है। अगर आपकी बहन शादी के बाद पहली बार रक्षाबंधन पर मायके आई है तो उसके लिए यह दिन और भी खास बनाइए। उसे उसकी पसंद की चीज खिलाइए, पुराने फोटो निकालिए, बचपन की बातें कीजिए, भाई बहन की पुरानी लड़ाइयों को याद करके हंसिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद यही छोटी छोटी बातें